अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर अब्जी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं अली अंजुम। अली, क्या चल रहा है क्रिकेट में आजकल? हार ही चल रही है हमारी तो फिलहाल, न्यूजीलैंड के साथ हार ही चल रही है। अब अगली हार के लिए शायद तैयार हो रहे हैं हम लोग। आज हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कौन कौन मौजूद है हमारे साथ? एक तो द ग्रेट कादर ख्वाजा साहब मौजूद हैं, वन एंड ओनली एंड फातिमा भी हमारे साथ मौजूद है। फाइनली बहुत दिनों के बाद हम लोग सब इकट्ठे बैठे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। आज दोपहर में हमारे साथ मौजूद थे लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनसे हमने बात की रीजन्स के ऊपर। और आप तो खैर जानती हैं, आप तो फील्ड में भी जाती हैं, कादिर साहब तो फील्ड बनाने वाले कादिर साहब हैं। तो मतलब ये है कि रीजन्स के अंदर जब तक हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं जाएंगे, हम चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली जो आप वहाँ पे तैयार करेंगे आपको उससे बदतर तैयारी मिलेगी इंटरनेशनल सतह पर या नेशनल सतह पर। तो कैसे ठीक किया जा सकता है फातिमा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ दें। उसके बाद जहाँ तक अब मैंने भी वो सुननी थी उनकी बात है, वो भी ये कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से ही ना प्लेयर्स के अंदर कम्युनिकेशन एक उन्होंने प्रॉब्लम पॉइंट आउट की, तो उनका आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है और उसमें भी आपको रीजन लेवल पे भी मेरे ख्याल से मेरिट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि रीजन लेवल पे अगर आप मेरिट पे प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट करते, वहीं से आप ऊपर आते हो तो वहीं से ताल्लुकात वगैरह बनते हैं और जो आपकी नेशनल टीम है वो फिर सारी ताल्लुकात के बेसिस पर ही होती है, जिसकी वजह से रीजन पे भी आपको शिकायतें होती हैं और फिर आपको इंटरनेशनल टीम से भी ऑब्वियसली शिकायतों का ही सामना करना पड़ता है। That is pretty weird। वैसे देखा जाए कि इतने ज़्यादा ताल्लुकात वगैरह, कादर भाई ताल्लुकात वगैरह चीज़ें हमारे यहाँ पे इतने काम मतलब आती है। मैं ये जानना चाहता था कि जो ये आए थे उनसे पूछे कि रीजनल लेवल पे क्या हमारा टैलेंट को किस तरह से आगे लेकर आया जाता है, प्रमोट करने की क्या कहाँ हमारी कमी रह रही है कि हम वो टैलेंट आगे नज़र हमें नहीं आ रहा। बहुत लोग क्वेश्चन करें यार टैलेंट है ही नहीं शायद इसलिए नज़र नहीं आता, वरना इतना आगे कहाँ से अगर इतना मसला कैसे पैदा हो सकता है नेशनल इंटरनेशनल टीम में? शायद टैलेंट है ही नहीं। या टैलेंट आपका हमेशा से जो आप लेजेंड्स जिनको कहते हैं 90s के, आपका टैलेंट हमेशा से निकलता है स्कूल कॉलेजेस से, राइट? आपके जब तक स्कूल की ग्राउंड्स आबाद नहीं होंगी, आपके कॉलेजेस के मुकाबले नहीं होंगे अच्छे लेवल के, तब तक आपके प्लेयर्स ग्रास रूट लेवल से नहीं आ सकते। और क्लब लेवल पे एक क्रिकेटर तब आता है जब वो बिगिनर होता है। जब वो बिगिनर होता है उसमें थोड़ा सा उसको पॉलिश करते हैं अगर कोई अच्छा वहाँ पर क्लब हो, वरना तो आजकल लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसे छोटी छोटी क्लबियाँ बन गई हुई हैं जो सिर्फ पैसे कमाते हैं, जिनको पता ही नहीं है अलिफ बे का, ना जिन्होंने कोचिंग कोर्स किया हुआ है, ना कभी हमने उनको कोचिंग क्लासेस लेते हुए देखा है या देते हुए देखा है। हाँ, वो ऐसे ही नीम हकीम खतरा जान, वो जिनको पता ही नहीं है, वो प्लेयर अच्छा भला प्लेयर होगा, उसकी टेक्निक ख़राब करवा के उसका पाँव जो है वो आगे के बजाय पीछे जाना शुरू हो जाएगा। तो वो ये वाली ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए, इसकी स्क्रूटनीज करनी चाहिए क्लब्स की, कि जो क्लब्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे या वो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, प्लेयर्स के लिए अच्छे तरीके से वेलफेयर का काम नहीं कर रहे। अब सलमान है, अब्दुल कादिर जो क्लब है, अब मुख्तलिफ जो PND जिम खान है, उनका क्या नाम लेते हैं, अब हमारे दोस्त थे उनका नाम जेहन से निकल गया, रोज़ा करीब लग रहा है रोज़ा करीब जैसे जैसे आ रहा है उस तरह ना याददाश्त कम होती जा रही है, तो खैर आ जाएगा नाम याद। जैदी साहब का नाम भूल गए आप। जैदी साहब जो है वो उनका क्लब भी PND जिम खाना चल रहा है। फिर मुतद्दिद जिस तरह लुधियाना था जिधर से वसीम अकरम वगैरह, नासिर जमशेद, ये ऐसे बड़े प्लेयर गुजरे। MAO कॉलेज में सामने ग्राउंड थी, वहाँ पर क्लब वगैरह होता था, वहाँ पर कॉलेजेस लेवल के इतने अच्छे ट्रायल्स होते थे। अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब हैं, वो ऐसे ट्रायल लेते हैं अभी तक एक प्राइवेट कॉलेज के। तो वो ये आपके कॉलेजेस और स्कूल लेवल की जो क्रिकेट होती है ना भाई, सरकारी स्कूल जो सेंटर मॉडल स्कूल है, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ जिधर से मैं पढ़ा हूँ, लोअर माल जो गामे शाह के साथ है बिल्कुल, वहाँ पर पूरा एड्रेस भी बता दिया है, पूरी पब्लिसिटी कर दी आपने स्कूल की। सरकारी स्कूल है भाई, आप देखें जब हम पढ़े हैं और वहाँ पर जो ग्राउंड्स की फैसिलिटी, आज भी ग्राउंड वो वहाँ पर मौजूद है और वो इतनी बड़ी ग्राउंड है कि शायद उस ग्राउंड के लिहाज से पूरे प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो आ जाते हैं उसमें, इतनी बड़ी ग्राउंड है, ठीक है।
और वहाँ पर हर फैसिलिटी थी, वहाँ पर जो लोग थे सिखाने वाले, फिर आगे मैचेस हमारे होते थे स्कूल लेवल के। अब हम देखते हैं कि ना स्कूल लेवल पे कोई क्रिकेट है, मोबाइल प्ले स्टेशन ये ऐसी चीज़ें आ गई हैं। वसीम अकरम की भी बात सुन रहा था कुछ दिन पहले, वो भी ये कह रहे थे कि सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ खत्म करनी है ना, तो ये जो कोठियों में आपने स्कूल बनाना शुरू कर दिया ना, खत्म करें। ग्राउंड्स ही नहीं है यहाँ सर, कोठियों में तो स्कूल होता ही नहीं है ना भाई। आपकी एकेडमी होती है हमेशा से, आप जो भी अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप उठा के देख लें, हमेशा वो अच्छा होगा, बड़े लेवल का होगा, जिसके अंदर ग्राउंड भी होगी, जिसके अंदर मतलब हर तरह के खेलों के इंतजामात होंगे और खेलों की एक्टिविटीज़ होंगी। आप लम्स ले लें, आप एलसी ले लें, आप कैनेड कॉलेज ले लें, आप दूसरे जीसी यूनिवर्सिटी ले लें, आप एफसी ले लें, हर जगह ग्राउंड्स मौजूद हैं, उनके मुकाबले होते हैं। हाँ नहीं, उनकी खेलों की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब आप पढ़ाई करते रहते हैं आप एग्जॉस्ट होते हैं। आपको थोड़ा सा ये वाली चीज़ें भी चाहिए, आपको खेल कूद भी होने चाहिए। अब मोबाइल जो है उसने और प्ले स्टेशन और बाकी जो गेम्स हैं जो ऑनलाइन हैं, उन्होंने तबाह कर दिया इन चीज़ों को। अब आप सिर्फ हमारी कौम को ही तबाह किया उन्होंने मोबाइल ने। सर बाहर मैं आपको एक बात बताऊं, हर जगह ना, बाहर ऑस्ट्रेलिया में हम लोग गए, ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये सबसे ज़्यादा चीज़ देखी है। हर टाउन की अलग ग्राउंड है, फुटबॉल की, रग्बी की और क्रिकेट की। ये 3 ग्राउंड्स वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और वहाँ पर हर वक्त जो है वो बच्चे हमें दिखाई देते हैं खेलते हुए। तो क्या मतलब वहाँ पर मोबाइल नहीं है? इंटरनेट तो यहाँ से तेज़ वहाँ पर है, 5G है। सही बात है। तो क्या मतलब वो बच्चे नहीं यूज़ कर सकते मोबाइल? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको एक सब्जेक्ट जो है वो खेलों का भी दिया जाता है और उनको उनकी बाकायदा उस पर नशोनुमा ऐसी की जाती है कि उनको मोबाइल्स यूज़ नहीं करने दिया जाता, उनको हर तरह की चीज़ बताई जाती है। यस, तो यहाँ पर क्यों नहीं करते भाई? यहाँ पे जो हमारा निसाब है वो सदियों पुराना गला सड़ा है। तो यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो निसाब है उसमें हमारा एक सब्जेक्ट बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स का आना चाहिए। जब तक हम यूनिवर्सिटी एंड नहीं कर लेते तब तक वो सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, उसके नंबर होने चाहिए। फिटनेस आपकी बहुत इम्पोर्टेंट। आप देखिएगा, देखें आपके जो स्पोर्ट्स का एक सब्जेक्ट होगा, आप उसमें जब मुकम्मल तौर पर फिट नहीं होंगे, पूरा नहीं उतरेंगे, आपको पता होगा कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें उड़े तो सारों में उड़ जाएंगे। अच्छा कादिर, इसमें हमें लेने पड़ेंगे, तो ये चीज़ें देखनी चाहिए हमें। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आज हम आपके आने से पहले शो में ये डिस्कस कर रहे थे दोपहर वाले प्रोग्राम में कि हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें मतलब IPL का हमने RCB का देखा है, वो आया है, आपने बल्कि ये बात की थी, सॉरी आई फॉरगॉट कि आपके आने से पहले मैं कह रही हूँ, कादिर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, PSL की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नज़र आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीज़ें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। एग्जैक्टली। देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया PCB ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं। जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं, ये वो बहुत बड़े साइंसदान है, और वो कहते हैं उनसे बेहतर कोई क्रिकेट को जानता नहीं है। और वो डोमेस्टिक, हमने शुरू में जब ये शेड्यूल आया था तो हमने कहा था आपको कि तकरीबन 9 से 10 महीने की ये डोमेस्टिक है, जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो फटीग होगी, उनको थकावट होगी, उनको ये आपकी बाकी इंटरनेशनल उनकी एक्टिविटीज़ भी हैं। उन्होंने बाहर 2 लीग्स भी खेलनी है, उन्होंने PSL भी खेलनी है। तो आपने 10 से 11 माह का डोमेस्टिक शेड्यूल एक बनाया, और आपने सिर्फ और सिर्फ जो चैम्पियंस कप थे, चैम्पियंस T20 था, चैम्पियंस 4 डे था, चैम्पियंस ODI था, सिर्फ आपने उसकी हाइप बनाई। आपने तो सिर्फ चैंपियंस ODI कप की हाइप बनाई, जो आपने शुरू में पहला करवाया। आपने तो शेड्यूल भी बेहतर नहीं बनाया। आपने चैंपियंस वनडे कप की उसको हाइप दी, उसको मार्केट किया, और वो बिका। बाबर वगैरह उसमें खेल रहे थे, लोग आते थे देखने फैसलाबाद में, याद है आपको? लोग प्रैक्टिस भी देखने आते थे। क्या बिकना, उसने स्पॉन्सर्स ही आपको लास्ट मोमेंट पे अब आप ये हाल देखें कि एक जब आप पैरेलल एक्टिविटीज करवाते हैं ना, आपने PSL से फौरी पहले नेशनल T20 कप रख लिया। भाई अक्ल के अंदर आपको ये नहीं पता कि आपका आगे जो है वो प्रीमियम टूर्नामेंट आ रहा है T20 का, ठीक है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरा, तो जरूरी था नेशनल T20 कप करवाना ना। आप उनको डेलीज दे रहे हो, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया उनको मैचेस खेलते, 7-8 दिन हो गए।
ना आप उनको होटल दे रहे हो अच्छे म्यार का, 3rd क्लास होटल दे रहे हो। रात को एक क्रिकेटर आया मेरे पास, मुझे कहता भाईजान यकीन करें इससे अच्छा तो हम किसी और से लेके खुद खुद रह लेते। कादिर साहब यहीं पे रुक जाएं, हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी मैडम, कैसी हैं आप? हाफिज साहब आप तो हमें लास्ट मोमेंट पर हमें चले गए, आप छोड़कर, आपको आना चाहिए था, आप हमारे साथ बैठते, गपशप क्या होती हमारी, मतलब क्या ही बात होती। नहीं, लेकिन बात यह है कि वो आपने कहा कि गैर हाजिरी नहीं हो सकती, तो आप फोन पे आ जाए, मैं हाजिर हो गया हूँ। अरे क्या बात है आपकी। ये कादिर अच्छा, साहब अभी कुछ जैसे बता रहे हैं, कैदर बता रहे हैं ना कि ये चैंपियंस कप का और दूसरी सारी चीजों का, तो देखिए ये सारी चीजें मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी है उनके इल्म में है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि उन्होंने सब वो उनको कुछ पता नहीं है और उनके बाला उनको इल्म में लाए बगैर या उनको अंधेरे में रख के सारी चीजें हो रही हैं। तो ये चेयरमैन पीसीबी को इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए ना। अगर क्रिकेटर ख्वाजा साहब के पास आया है तो फिर क्रिकेटर को जो उनकी जिम्मेदारी है वो तो चेयरमैन पीसीबी की है। तो ये जो चैंपियंस कप का है, जब ये शुरू हुआ था और जब ये लगाए गए थे मेंटोर्स, तो उस वक्त तो ख्यालात कुछ और थे। उन्होंने कहा नहीं मेंटोर आ गए हैं, अब तो पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर्स आ गए हैं, अब तो ये अच्छी बात है, पीसीबी को सपोर्ट करना चाहिए। तो सपोर्ट करना चाहिए ना सबको। अब क्या मसला है? अब 11-11, 12-12 महीने की क्रिकेट अब नजर आ रही है, अब फटीक भी नजर आएगी, अब टूर्नामेंट के ऊपर टूर्नामेंट नजर आएगा, सीक्वेंस कोई होगा नहीं, तसलसल जो है जो जिसकी जरूरत है वो होगा नहीं, बस नंबर पूरे करने के लिए मैचेस हो रहे होंगे, तो फिर ऐसे ही तमाशा लगेगा। लेकिन एक और बात बड़ी अहम है, जैसे कल हम बात कर रहे थे और ख्वाजा साहब ने कल या परसों मेरा ख्याल है जब ये जिक्र किया था कि सलमान अली आगा ने कुछ 2-3 शर्तें रखी थी पाकिस्तान टीम के कप्तान बनने के हवाले से, तो मैं उससे ख्वाजा साहब से ये जानना चाहता था कि ख्वाजा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी को टीम से निकाल दिया जाए, उसकी वजह से माहौल खराब होता है। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया था कि वो उसने मेरिट पर बात की है सलमान अली आगा ने। ख्वाजा साहब ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं हैरान हूँ, मैं उस दिन से सोच रहा हूँ, मैंने 48 घंटे आपसे और मीरब से बात करने के लिए सोचा है इस बात को, कम अज कम फोन कर लेना सी हाफिज साहब। नहीं सोच रहे ना सोचा करो यार, ना ज़हन ते जोर ना पाया करो हाफिज साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फोन नंबर है मेरा यार, ਤੁਸੀਂ फोन कर लेते नहीं वो प्रोग्राम में पूछना चाहते हैं। अच्छा। तो मैं हैरान हुआ कि उन्हें सलमान अली आगा ने ये कह दिया है कि एक खिलाड़ी जो है उसको टीम में होना चाहिए, माहौल खराब होता है। हाँ। लेकिन उस सलमान अली आगा ने ये क्यों नहीं कहा कि जिसको मेरा आप डिप्टी बना रहे हैं, इसकी टीम में जिस तरीके से शमूलियत कर रहे हैं, सारी मुल्क की क्रिकेट का सत्यानाश हो जाएगा, टीम तो बड़ी दूर की बात रह जाती है। तो ये थोड़ा सा मेयार नजर आता है। इसका मतलब ये है कि मेरा नायब बनाया जो सेलेक्ट करने के मामले में भी आप जो हकायक हैं उसको नजरअंदाज करते हैं। मतलब एक खिलाड़ी जो टीम में खेल रहा है उसको आप कहते हैं कि निकाल दें, लेकिन जो वापस आ रहा है जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिसको आपका डिप्टी भी बनाया जा रहा है, उस पर आप खामोश हैं। ये किस किस्म का दौरा मेयार है? क्या इससे क्रिकेट को फायदा होना, इससे माहौल ठीक हो जाएगा? और उस खिलाड़ी ने 2 मैचेस में 3 ओवर्स किए हैं, 18 बॉल किए हैं, 18 बॉल किए हैं सिर्फ। उसका ये पता नहीं चलता कि वो बैट्समैन है, उसका ये नहीं पता चलता कि वो बॉलर है, उसका ये नहीं पता चलता कि वो ऑलराउंडर है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान है। उससे सलमान अली आगा क्यों खामोश है? तो ये तो मेरिट ना हुआ, ये तो फिर आपकी हुई ना कि आपने टारगेट किया, किसी को हदफ बनाया, किसी को किसी के कहने पे बनाया है, खुद से बनाया है। मतलब क्योंकि ये खबर ख्वाजा साहब ने यहाँ पर दी थी तो मैं तो इन्हीं से पूछ सकता हूँ। जी हाफिज साहब, इसके बारे में पूछेंगे हम सिलेक्शन कमेटी से कि क्यों उन्होंने शामिल किया है और कप्तान जो है वो उसको किस तरह एतमाद में नहीं लिया गया, कि बताया गया है या कप्तान की क्या है, वो तो बाद में पता लगेगी। बिल्कुल ये चीज़ सही है। जिसकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती है, किसकी आपने 11 में डाल दी, वो किस तरीके से बगैर किसी आप कमांड करते हैं इस किस्म की चीजें परफॉर्मेंस से। सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती T20 में। इसलिए मैंने इतना ज्यादा टाइम लिया ख्वाजा साहब उसको सोचने में। सर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, अब इतना इस टाइम पे रोजे का टाइम है कि समझ नहीं लग रही है आप क्या बोल रहे हैं। सारी समझ आ रही है, बस कादिर साहब को आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी ख्वाजा हाफिज़ दोबारा बोलो सर। वो कह रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन टीम में शामिल हुआ है और उसकी जगह नहीं बनती थी? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वैसे तो अगर आप जाहिर देखते हैं तो टेक्निकली लगता है ना कप्तान की टीम में जगह बनती है, ना वाइस कप्तान की टीम में जगह बनती है। कप्तान की क्यों नहीं बनती आप साहब? जी भाई साहब, कप्तान की मैंने कहा क्यों नहीं बनती, किस बेस पे? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि टेक्निकली तो अगर देखा जाए तो सारी ये लगता है टेक्निकली तो फिर 15 की जगह नहीं बनती सर।
टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके सारे फास्ट बॉलर्स की जगह नहीं बनती, टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके स्पिनर्स की जगह नहीं बनती, आपके जो मिडिल ऑर्डर है उनकी जगह नहीं बनती, तो ओपनर की जगह नहीं बनती, फिर किस किस को निकालेंगे? सिर्फ कादिर साहब की बनती है, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे पिछले दिनों वो। नहीं नहीं सर, ये फिर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इस दफ़ा थोड़ा बहुत आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा टीम को, बिकॉज आपको चांस लेना पड़ता है। जब साइम के ऊपर हम लोग तनकीद करते थे 29-28 मैचों के बाद उसने परफॉर्मेंस देना शुरू किया है, कोई बात नहीं, 5 मैचेस हैं, 5 मैचेस के बाद आगे ओडीआई भी हैं, 5 मैचेस पे आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, उसके एंड पे रिजल्ट आएगा। इंजर्ड भी तो हो गए ना फिर साइम, आप देखें कि हमारे प्लेयर्स जिस तसलसल से इंजर्ड होते हैं, वैसे इंजरीज हुई हैं इस बार बहुत सारी, तो ना करें ना, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दें तो फिर इंजर्ड ही होंगे। मैं यही कह रही हूँ, जब आप फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जब आप अपनी मनवाएंगे, अपनी मारी जाएंगे, आप जिम नहीं जाएंगे, आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, फटीक देते रहेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा जैसे अभी नेशनल T20 बगैर स्पॉन्सर के करवा रहे हैं, वैसे ही अब आगे रिजल्ट्स भी आएंगे मजीद। तो खैर हाफिज साहब, अल्लाह खैर करेगा, बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी हाफिज साहब, हाफिज साहब आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है हाफिज साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, उन्होंने कहा रोजा खोल ही लें। देखिए हम लोगों को दुख इस चीज़ का हुआ, कल फातिमा मेरे साथ थी, नेशनल T20 कप हो रहा है, आपका फौरी उसके बाद PSL है, भाई एक चीज़ पे आप जो है वो ध्यान दें, कम अज़ कम। आप ये कर रहे हैं कि आपने चैम्पियंस T20 कप भी करवा लिया, आपने उसके बाद जो है वो फिर 4 डे करवाया, फिर प्रेसिडेंट कप हुआ, फिर अब जो है वो आप जाके आप नेशनल T20 कप करवा रहे हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ रखें जिसको म्यार के मुताबिक आप परख सकें। आपका पता नहीं लग रहा कि चैम्पियंस T20 कप वाला परफॉर्मेंस दे के टीम में आएगा, या प्रेसिडेंट कप खेलने वाला टीम में आएगा, या नेशनल T20 खेलने वाला टीम में आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी की जा रही है किसी को भी एंटर करने की पाकिस्तान टीम में। आप भाई अपने डोमेस्टिक को कम रखें लेकिन म्यारी बनाएं, ठीक है? ये ना हो कि अब पूछा जाएगा कि हसन नवाज किधर से आया, अब्दुल समद कहाँ से आया, वो जी वो चैंपियंस T20 में परफॉर्म किया, और भाई रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है? हाँ। नेशनल T20 में परफॉर्म करने वाले को 2 साल बाद ओ जी वो नेशनल T20 2025 में परफॉर्म किया था उसने। ये रंगबाजी है ना, ये तो सिर्फ सादी रंगबाजी है। तो इसलिए अच्छा, दूसरी चीज़, हम लोगों ने कल एक वीडियो की, वो जो बाबर वाली बताई, जी जी, अब उसमें बाबर का कसूर नहीं है, हम लोग उसको एंगल तो खैर दिया, लेकिन उसमें बाबर का कसूर नहीं है, उसमें कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमर्शियल डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, जो इसको मार्केट ही नहीं कर सका। चैंपियंस कप का नेशनल T20 का मैच था, उसमें आपको पता था कि बाबर ने खेलना है, एक मैच खेलना है। आज से वो ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होंगे, पाकिस्तान के ODI स्क्वाड का जो ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, हाँ। वो ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होंगे, और 3 दिन के बाद वो न्यूजीलैंड चले जाएंगे। आपको पता था कि एक मैच है, आप उसको मार्केट करते, भाई हाइप बनाते, नेशनल T20 कब आपका उठ जाना था। सही बात है, मुझे तो खुद ये आप देखेंगे मैं ग्रुप में ना शामिल हूँ तो मुझे ना, मुझे क्या पता होता है आपको पता है कि बाबर और नसीम ने ये मैच खेलना है। हाँ। दूसरे एंड पे शान मसूद, सऊद शकील, ओ भाई आपके स्टेडियम ना भरा होता तो मुझे कहते। अब बताएं अली, आपको पता है? किसी को भी नहीं पता था भाई, नहीं पता था। ये अवाम का कसूर नहीं है ना, अवाम का कसूर नहीं है, ये तो PCB का कसूर है जिन्होंने मार्केट नहीं किया, उन साइंसदानों का कसूर है। भाई आप बाबर को बेचें, आप नसीम को बेचें, आप शान को बेचें, सऊद शकील को बेचें, आपके पास प्लेयर हैं भाई, आप उनको बेचें। वो अलग बात है कि हमारे प्लेयर जिनको अवाम ने देखने आना था, उनकी परफॉर्मेंस बेचारे ने नहीं सी। 4 ओवर में उसको विकेट नहीं मिली नसीम को, ठीक है, वो माशाल्लाह अपने हेयर स्टाइल और ये वो उस पर काम कर रहा है आजकल। तो दूसरा जो है नसीम और पॉपुलैरिटी इनकी कम होती जा रही है। और दूसरा जो जनाब हमारे किंग बाबर आजम है, वो 22 रन बनाए उन्होंने 17 गेंदों पर, बड़े अच्छे खेल रहे थे, स्ट्राइक रेट कमाल का था, तेज खेल रहे थे। वो आपको पता है कि अवाम देखने आती है, फिर इस तरह आपके किंग हो यार, अवाम तो फिर इनकी मुझे लगता है ये अपनी ही गलती है इस वजह से कि अब शायद ये हम लोगों पे ब्लेम कर रहे हैं, PCB पे ब्लेम कर रहे हैं कि उनको मार्केट करना नहीं आता है। इन प्लेयर्स में ऐसा है क्या कि जो इनको मार्केट किया जाए? मतलब मैं आ भी रहे होते मैं तो ना चाहता देखने के लिए। वैसे पता था भाई, क्या ख्याल है फातिमा, ये अली ठीक बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बात ठीक कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि PCB को अपने एंड से भी तो एफर्ट करनी चाहिए थी। वो अगर मार्केट करते, आई एम डेफिनेटली श्योर कि कोई प्लेयर अगर बाबर आजम के कहने पे ना आता, उनको सपोर्ट करने ना आता, नसीम शाद
था वहाँ पे सव था, वहाँ पे और इतने प्लेयर्स थे, शान थे, सुहेल थे। अब पॉइंट ये है कि एटलीस्ट उनको सपोर्ट करने की आदत है, तो जो एक मायूसी हुई थी हमें स्टेडियम खाली दे के, वो हमें मायूसी नहीं होती, क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं सामने प्लेयर्स। ठीक है, फॉर्म, मैंने कल भी ये बात की थी कि फॉर्म एक अच्छी बुरी सबके ऊपर आती है, लेकिन अगर हम उनको अपनी बुरी फॉर्म में सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? मतलब हमने बहुत उनको सपोर्ट किया है, बुरी फॉर्म में हमेशा सपोर्ट किया है। कादिर साहब, ये जो सपोर्ट करने का काम है ना, ये फैंस का होता है, ये सहाफियों का नहीं। हमने उनको बड़ा दफा जो है ना वो उनको कहा है कि भाई सपोर्ट किया है आपको, आपको कहा है कि आपके बुरे टाइम में। हाँ, अब बुरा टाइम खत्म ही नहीं हो रहा ना, तो फिर अब क्या करें? फॉर्म जो है वो होती है 2 मैचेस के लिए, 3 मैचेस के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। कादिर साहब, इधर तो भाईजान घर में कोई बच्चा बेरोजगार हो जाए ना, 2 महीने बाद जहर लगने लग जाता है। तो यहाँ पे हमारी क्रिकेट जो है उसका आवा बिगड़ा हुआ है। 3रा साल चल रहा है, हम टूर्नामेंट जीतना दूर की बात है, सेमीफाइनल में जाना दूर की बात है, हम क्वालिफाई नहीं करते हैं किसी भी राउंड में, हम उससे बाहर हो जाते हैं, तो कितना लोग और सपोर्ट करेंगे? ओ भाई, आपको अपने घर में आप क्वालिफाई नहीं कर सके सेमीफाइनल के लिए, तो आपको फिर पीछे अब क्या रहेगा? बात की तो बहुत शर्मिंदगी है। ठीक है, तो ये बात शर्मिंदगी नहीं है। अब ये हमने क्यों शर्मिंदा होना, अल्लाह माफ करे, हो शर्मिंदा ये जो खेल रहे हैं। नहीं, वो भी नहीं है, तो आप बोलेंगे वो शादाब हैं, वो उधर मजाक कर रहे हैं बच्चों के साथ, बॉल नहीं मैंने नहीं देनी, नहीं मैं दे रहा हूँ। मतलब आप देखें ये चीजें अच्छी जरूर लगती हैं जब आप जीत रहे होते हैं। हाँ। हसन अली, विराट कोहली कितना अच्छा लगता है इस तरह की चीजें करते हैं, वो इस तरह करें, मतलब वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये बात कुछ समझा रहे हैं, तो वो समझ आ रही है। अच्छा, वैसे विराट कोहली का आपने जिक्र किया तो फिर हम बात कर ही लेते हैं। फेवरेट IPL टीम कौन सी है आपकी? RCB। क्या बात है कारी साहब, RCB को सपोर्ट करें बिकॉज़ ऑफ जब तक विराट धोनी कोहली? थे तब तक CSK था। अच्छा, और अब RCB, विराट कोहली की वजह से? हाँ, इतना दुखी हो गए नहीं कह रहे हैं। हाँ। लेकिन नहीं, मुंबई को भी करता हूं, मुंबई इंडियंस रोहित की वजह से। रोहित मेरा जरा जारहाना प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर। हमारा आने वाला वक्त का कोच है। कौन? रोहित। ऐसी टीम देके ना उसने कोचिंग से तौबा कर ली हुई है। लास्ट IPL कौन सी टीम जीती थी? सनराइजर्स हैदराबाद, आई गेस KKR थे। सनराइजर्स थे, वो रनर्स अप थे उनके दरमियान, और वो कोलकाता नाइट राइडर्स। वो किंग्स 11 पंजाब में तो पता नहीं नजर ही ला। अच्छा, KKR पे भी एक टाइम पे बुरा टाइम था, लेकिन शुरू में वो भी लाहौर के अंदर थी। अब बेहतर हो गई थी। लेकिन किंग्स 11 पंजाब। अच्छा, वैसे मुझे मेरी जो फेवरेट टीम्स होती हैं उनमें मुंबई इंडियंस भी आ जाता है, KKR भी है, फिर उसके बाद सनराइजर्स भी आ जाता है, लेकिन ये है कि मैं इस बार पर्सनली आई एम सपोर्टिंग RCB। मुझे किट बड़ी पसंद है। हाँ, जो उसकी शर्ट है ना, ब्लैक और गोल्डन, वो गोल्डन का हेलमेट बड़ी खूबसूरत। लास्ट टाइम एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी शाहरुख खान की, वो चॉकलेट खा रहे थे, विच कॉस्टेड आई थिंक ऑलमोस्ट पाकिस्तान का तो शायद करोड़ों में बनती है वो। करोड़ों की चॉकलेट खा रहे थे? हाँ, उससे रॉस्की की कुछ थी आई थिंक, इसका नाम नहीं लेना था, वो खा रहे थे हम। हाँ, बिल्कुल वो खा सकते हैं भाई, बड़ी बात है। एक कॉलर है जी हमारे साथ, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद मुख्तार बोल रहा हूँ इटली से। इटली से? तो जी जी, मैं आपका अभी प्रोग्राम देख रहा था जी, तो गुजारिश करना चाहूँगा कि मैंने पहला T20 देखा ना जी, तो उसमें जो ओपनर है ना, नया लड़का हारिस, हाँ जी, ठीक है, मेरा ख्याल उसका नाम हारिस ही है, तो 3-4 गेंदें जो उसको खेलते हुए देखा तो मुझे ऐसे यानी ये मैं कह रहे मजबूर हूँ कि यानी बैट पकड़ना भी एक फन है जैसे कोई, ठीक है, उसको मुझे बैट ही ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या अनजान सा कोई लड़का है, पता नहीं कहाँ से उठाकर ले आए हैं। तो अगर सवाल ये उठता है कि ये जो मैनेजमेंट है सारी, अगर इस किस्म के लड़के ही लेकर आएंगे आगे तो फिर क्रिकेट को खुदा हाफिज़ कहना पड़ेगा, हॉकी की तरह इन्ना इन्ना इसका भी हो जाएगा। तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर सीनियर खिलाड़ी बेशक ठीक है, सही है, जो कुछ भी है, जैसे वो भाई अर्ज कर रहे थे कि अगर यानी बाबर होता, रिजवान होते तो कम से कम को लोग को देखने आते। अब जो टीम जा रही है माशाल्लाह, इसको देखने के लिए भी कोई नहीं है, सुनने के लिए भी कोई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी ऑनेस्टी दी है अल्लाह ने आपको, खुल के बात करते हैं। आप ही बता दें, फिर जवाब दें। बल्ला पकड़ना भी एक आर्ट है। नहीं यार, ऐसे चुप कर जाएं जी, डिसरिस्पेक्ट फातिमा नहीं करना बताएं आप। चाहिए नहीं कि आप बस ठीक बैट है, नहीं हो गया, पकड़ना आता है। हमने सुन आपकी जो लिया, ममता जाग जाती है ना हमारी टीम के लिए, पहले पूरा क्रिटिसाइज करके एंड पे फिर आप कहते हैं नहीं बिल्कुल ऐसा सही नहीं है, ये करना। पाकिस्तान टीम की वालदा है एक्चुअली में। खुद भी आप criticize रहने दें, करते आप हैं। बताएं जनाब। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं, इन्होंने मोहम्मद हारिस के ऊपर हाँ। उनको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन मैं समझती हूँ टैलेंट उस बंदे में है। वो जब उसने आए PSL आप उठा के देख लें, आप उनकी अंडर 19
परफॉर्मेंसेस देखें, आप इवन उनके पाकिस्तान में देखें, जब जब उनको चांस मिला उन्होंने प्रूव किया है। पहले मैच में नहीं थे चले, उसमें हमारा ओपनिंग पेयर फेल हो चुका था, दूसरे में आके उन्होंने 11 रन किए, हमारा ओपनिंग पेयर वो भी फेल हो चुका है क्योंकि हसन नवाज जल्दी आउट हो गए थे। तो मतलब मुझे नहीं समझ आई कि अगर आप उनके बल्ले पकड़ने के स्टाइल में रहे तो फिर उनको कैप्टनसी भी दी है मोहम्मद हारिस को, किस बेसिस पे दी थी उनको कैप्टनसी, कि मतलब देखिए एक्चुअली मेरा ये ख्याल है कि आपने कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थी, PSL में ये अपनी ग्राउंड्स तक, इसका मतलब कि वो है ना, फिर लेकिन इससे बाहर ही इज़ नॉट कंफर्टेबल टू प्ले देन। हाँ ये भी हो सकता है, और ये भी इस बात को फर्दर लेके चलूँ तो पाकिस्तान के बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि ओवरसीज़ में जाके, मैं कहती हूँ, खुल के खेलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अभी तक लगता है कि बाबर, रिजवान अभी तक कहीं ना डर के खेल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया के अगेंस्ट, चलो वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, आप किसी भी टीम को ले लो कि देख लो, मुझे लगता है वो लोग खुल के उस तरीके से नहीं खेलते। जी जी नहीं तो आपका क्या ख्याल है कादिर साहब? आपको एक खुशखबरी भेजी है मैंने, वो आपने चुप करके पढ़ना और स्माइल करनी है। ये कैसी खुशखबरी है? ओह वाओ, बस खामोश। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ जो है वो प्रोग्राम अभी कंटिन्यू रखना है, हमें ख़त्म नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं होना। अली आपका क्या ख्याल है वैसे इनकी बात? कैसा है, खिलखिलाई है कि नहीं? मुझे भी बताया ना क्या है। ना डिलीट भी कर दिया मैंने, भी पूरा पढ़ना था। लेकिन चले कोई बात नहीं है जी। ये जो कॉलर थे अभी बाकी सही कह रहे थे, ये सब के ये इटाली में रहते हैं, इटाली में रहते बुरा लग रहा था बड़ी खुल के बात की है उन्होंने वैसे। इटली से बैठ के देखो, इटालियन पिज्जा खा रहे होंगे साथ हमारी गुफ्तगू सुन रहे बिल्कुल होंगे। उनका पिज्जा नहीं खाने का दिल करता होगा ऐसे इस टाइम, वैसे भी मेरे ख्याल से रोजा चल रहा होगा इटली में। हाँ, ज्यादा इस टाइम पे डिफरेंस नहीं होता है। 4 घंटे। लेकिन नहीं, यही देखना, यही बात है, लोग कितने मायूस हो गए हैं, लोगों का यकीन ही उठ गया है टीम के ऊपर से। आप एक नई टीम बना के लाए, बड़ा शोर मचा के, ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी पिछली सारी हर कोई चीज़ें भूल ही जाता है, लेकिन अब दोबारा एक आपके पास एक सीरीज आई है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें, नए टैलेंट को लेके आए कि किधर गए हैं यार वो सारे लोग, कुछ दिखाएं हमें। कमाल है यार। कादिर आपने सुना हुआ इनका ये क्या नसीम शाह वाला? यार सुना हुआ है। नहीं सुना हुआ, इन्होंने नहीं सुना हुआ। कैसे कमाल है यार कि जैसे मिमिक्री कमाल है यार, क्या टेस्ट है। मैंने कहा था ना मैं कर लूंगा। डाटा बहुत है। अच्छा ये एक और यू नो आई ऑलवेज लव टू लिसन दैट। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना है आपने कादिर साहब? हाँ जी बिल्कुल सुना है ना। मैं। डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहेंगे अभी ये T20 के टूर्नामेंट में ऑडियंस नहीं बुलाई है? किसके टी20 टूर्नामेंट? ये अभी नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा है। This is also a very good question that why no one was there because this team is trash, इनको खेलना नहीं आता, उससे ही बोला। और इसको बल्ला नहीं पकड़ना आता, ऐसे पकड़ेगा तो कैसे खेलेगा? Oh my God! भाई ऑस्कर मिलना चाहिए इस बंदे Talented को। boy। आपको नहीं है किसी की मिमिक्री? चले आपको भी एक खुशखबरी दिखाते हैं अभी थोड़ी। क्या खुशखबरियां दिखा रहे हैं आप? वही जो आपको। अच्छा वही रिवॉल्व हो रही है इधर-उधर, अब हो रही है सराउंडेड। ओके सराउंडिंग में नहीं अभी नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई। अच्छा ये सिर्फ आपके अभी पास break हो रही है है? अभी। फाख्ता के पर बहुत बुलंद है। मान गए हम। खैर हमारी ऑडियंस सोच रही होगी कैसी क्या बात हो रही है, वो हम आपको बताएंगे इसके बाद। तो गाइस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे जैसे कि हमारी टीम के बारे में। एक और चीज़ ये है, नहीं अभी इजाज़त नहीं है, अभी 10 मिनट है हमारे पास। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको नंबर शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस पर कॉल करके हाथ भी नहीं लाना, मिलाओ यार उन्हें फोन करो, सानू गल्ला करो यार। कॉल करें आप लोग। पाकिस्तान से बाहर से भी हमें कॉल्स आ रही हैं, तो इंडिया से भी कर सकते हैं यार मेरे चाहने वाले। कादिर साहब हमारे साथ बैठे हैं, आप इन्हें जरूर कॉल करें, इनसे बात करें, इनसे सवालात करें, ये आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो कादिर साहब, इंडिया वालों के जरूर दूंगा, जरूर दीजिएगा। कादिर साहब तकरीबन कोई ये आज 19 हो गई और 22 को मेरे ख्याल से पहला मैच है IPL का, तो IPL तो स्टार्ट होने लगी है यार। IPL पे इस दफा करेंगे हम बात, मैंने तो करनी है इस दफा। मैंने बहुत उड़ाना है जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा इंडियन अच्छा PSL भी साथ ही है, टेंशन नहीं। PSL पे भी आपको उड़ाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कादिर मैं सोच रही हूँ, एक बात सोचते हुए मुझे हैरत हो रही है, अगर खुदा ना खास्ता PSL की भी हाइप वैसी ही रही जैसी चैंपियंस ट्रॉफी में रही है, तो हम क्या करेंगे? नहीं यार देखें, ये सलमान नसीर साहब को हम लेंगे लाइन पे इंशाल्लाह। उनको मैं तो कहती हूँ यहाँ पे बुलाएंगे हम। उनको एक दफ़ा हमें लाइन पे लेना भी चाहिए, उनको बुलाना भी चाहिए, मैं उनको बुलाऊंगा भी, रिक्वेस्ट करूँगा। बेसिकली इस मरतबा ना उनका मुकाबला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इस मरतबा उनको एक हाइप तो मिलेगी PSL को ऑब्वियसली, लेकिन उनका मुकाबला एक दफ़ा आपका नंबर 1 लीग से है, नो डाउट दुनिया की नंबर 1 लीग है IPL, हम जो मर्जी कहें। और उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, उसको मार्केट बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। हमारा अभी तक कोई PSL के ऊपर काम नहीं हुआ, मतलब हमने सिवाय ट्रॉफी टूर के या ट्रॉफी का जो हमने उसकी रिवील किया वो अच्छा था, एक कंटेंट जो
जो आए हुए थे, स्कूबा डाइवर आए हुए थे, उन्होंने कराची में जो की थी, अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। अभी तक पेशावर में जो एग्जीबिशन मैच है उस हवाले से कोई प्रमोशन नहीं हुई, ठीक है। आपके मुख्तलिफ स्टेडियम्स में बड़े अरसे के बाद मैचेस होने जा रहे हैं। PSL का पहले मैच होंगे, वो भी अभी तक कोई मार्केटिंग नहीं। फिर आपकी जो एक प्लेयर था कॉर्बिन बॉश, आपको कॉर्बिन बॉश को आपने जो है वो लीगल नोटिस भेज दिया। अब वो ज़राए हमें ये बताते हैं कि जो कॉर्बिन बॉश है उसने रिप्लाई ये दिया है कि भाईजान जो डायमंड कैटेगरी है उसमें मैंने आपसे जो अच्छी कैटेगरी थी अव्वल नंबर की वो मांगी थी, आपने मुझे दी नहीं है, इसलिए जो है वो अब ये मामला तो हो गया पेशावर के साथ। पेशावर वैसे आपको पता ही है, हमने जो खबर ब्रेक की थी, पेशावर करता रहता है प्लेयरों के साथ भी ऐसे काफ़ी वाक़यात हैं, उनको लिहाज ड्यूज कोई भी नहीं है। वैसे इस मामले में लाहौर कलंदर्स ने कभी भी नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद, इवन कोयटा भी, ये तीन फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो बेहतरीन ज़बरदस्त ख्याल रखते हैं। हम बल्कि मैं ना इंशाल्लाह ये भी डिज़ाइन करते हैं PSL के ऊपर भी, तो इनको सारों को ना हम इकट्ठा करते हैं और इनसे इनके ख्यालात पूछते हैं कि जी भाई जी PSL X आ रहा है ऐसे करके वो डिज़ाइन बनाया उन्होंने। हाँ डिज़ाइन बनाया, हाँ तो वो X बनाया जी उन्होंने, और सलमान साहब को भी लेंगे लाइन पे। तो आप उसकी प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं भाई? कुछ दिन रह गए ना, आपके कुछ दिन रह गए। जवाब पता क्या आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहना जी हम जो कर रहे हैं वो हम आपको बता देंगे, आपको नजर आ जाएगा। हम कितना नजर आएगा, करना भाई ओ भाई करे ना भाई बनाए। भी सलमान साहब कभी भी आपको खुल के जवाब देते ही नहीं है, वो आपको यही कहते हैं भाई आएगा टाइम आपको नजर आ जाएगा। फायदा ही नहीं है बात। सलमान साहब बहुत पक्के हैं भाई। सलमान साहब नहीं बात करते हैं, वो उनको लव कहते तो है ना, लेकिन ये लव कहीं और ही निकलता है। PSL का ये 10th एडिशन है, IPL का कितना एडिशन हो गई? 17th 13th? IPL का कौन सा एडिशन है? 17th आई गेस है, कोई 7-8 साल पहले स्टार्ट होगा। कमेंट्स में बता रहे होंगे हमारे फैंस, बताइएगा जरा कमेंट्स में प्लीज कि IPL का ये कितनावां एडिशन होगा। लेकिन अब तो मैंने सुना है कि सऊदी अरब वाले भी कोई अपनी ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। अब तो मैंने सुना सऊदी अरब वाले भी जो है वो अपनी एक लीग करवाने जा रहे हैं वो भी। बट मुझे सोच के हैरानी होती है कि कैसे वो सक्सेसफुल हो सकती है, कंसिडरिंग कि ज़्यादा जो क्रिकेट की मार्केट है वो तो इंडिया की ही है। आई गेस इंडियन प्लेयर्स ही। 18th एडिशन ताने चंद्र ने बताया। 2008 में हुआ था ना पहला। निखिल कह रहे हैं 17th एडिशन है। 2008 में हुआ था तो 17वां एडिशन। 17वां एडिशन है, थोड़ा सा आगे चले गए हैं ताने। 2008 में शुरू हुआ था, शुरू हुआ था तो ये 17वां एडिशन। राजस्थान रॉयल्स आई थिंक पहली राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान जीता था ना। सोहेल तनवीर भी होते थे हमारे इसमें। ओए होए सोहेल तनवीर का क्या रूज था उस टाइम। और आप देखिए सोहेल तनवीर में आज भी आपको जो है ना वो राजस्थान में स्किल्स नजर आते हैं ना। शेन वॉर्न नहीं, वो दक्कन चार्जर्स में था आई थिंक सो, जिसमें शाहिद अफरीदी थे। शायद अफरीदी थे। दक्कन चार्जर्स था वो, दक्कन चार्जर्स के नाम से। कहां पे थे? KKR में। KKR में सलमान बट भी थे। सलमान बट भी थे उसमें। KKR में शुएब अख्तर थे और एक और क्रिकेटर था पाकिस्तानी, खैर शुएब मलिक मेरे ख्याल में उसमें थे, किंग्स 11 पंजाब में। अभी इस दफा मोहम्मद आमिर अभी इस एडिशन में तो नहीं है ना। मोहम्मद आमिर वो नेक्स्ट में होंगे, आगे आएंगे वो। देखें बड़ी अच्छी बात है। किंग्स 11 पंजाब में थे आई थिंक सो शुएब मलिक। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम मैडम, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, अमीर अकमल। जी जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है ना, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बहुत कमजोर है ना, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप के लिए इंतजार है, चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंतजार है, एशिया कप के लिए इंतजार है, कभी हम लोगों ने जीत नहीं सके, पहला राउंड से हम लोग बाहर होता है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट में एक बाबर आजम है, दूसरा रिजवान है, बहुत अपने लिए खेलता है, हर बंदे के पता है, लेकिन मीडिया पे बात नहीं सकते लोग। अपने लिए खेलते, मुल्क के लिए नहीं खेलते, हर रेड खेलते है ना। लेकिन अभी पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। इन लोगों ने खुद टैलेंट जाया कि इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है क्रिकेट में। ये किस तरह क्रिकेट है, हम लोग फैन, पाकिस्तान फैन आवाम बहुत इंतजार में, ख्वाहिश में हम लोग कब वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। सिर्फ 2009 वाला 1992 वाले ये बस काफी है हम लोग के लिए, लेकिन बराए मेहरबानी ये पाकिस्तान फैन बहुत हम लोग इंतजार में है, लेकिन कब तक हम लोग इंतजार में रहेंगे? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कब तक इंतजार में रहेंगे फातिमा? कुछ समझ नहीं आ रही, कब तक इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत ही लंबी चलेंगी। मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम के साथ अगर रहें तो अल्लाह करे तो इस साल इंतज़ार ख़त्म हो जाए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उम्मीद नहीं लगती। अभी इस साल तो बहुत मुश्किल है। वही ना, उम्मीद नहीं लगती। आप कहें कि नहीं आप सपोर्ट करें। 2026 का एशिया कप हमारा है, टेंशन नहीं लेनी आपने। 2026 में एशिया कप है, पहले ये देखें कौन सा है 2026 में? वर्ल्ड कप, सॉरी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप है वो हमारा है, मुझे लग रहा है। उससे बहुत मुश्किल है हमारी अभी टीम की हालत देखो। है किधर? श्रीलंका, इंडिया। फिर तो पक्का हमारा है।
उन पिचेस पे तो हमने अच्छा, ये कमेंट आ रहा था जब हम आईपीएल के एडिशन की बात कर रहे थे, उस पर कमेंट आ रहा था कि आईपीएल एडल्ट हो गया है क्योंकि 18वां एडिशन, अभी एडल्ट नहीं हुआ, अभी 17 है, अभी अगले साल एडल्ट होगा। 17वां एडिशन, 18वां एडिशन है। मोस्टली लोगों का कमेंट इस पे 18th एडिशन आया। नहीं यार, आप देखो 2008 में स्टार्ट हुआ, 2025 है, 8 में शुरू हुआ ना। हाँ तो 2 साल वो और 8 में लेकिन हुआ भी था ना, 25 में होगा तो 18 ही होगा, 8 में हुआ भी था पहला। आप 8th वाले को भी तो कंसीडर करें, मुझे लगता है वो मिस स्किप कर रहे हैं कि 8th में हुआ था। 8 में हुआ था ना, हाँ। तो 8 से लेके 25 17 ही बनते हैं मेरे ख्याल। 17 बनते हैं, लेकिन 8th में हुआ था, वो काउंटिंग कर रहे हैं ना। लेकिन ये वाला 18वां है, हाँ 18वां एडिशन है, ये बिल्कुल ठीक है। चले, पहला एडिशन वो था। हाँ वाकई में जी, अब बड़ा हो गया आईपीएल सबसे बड़ा हो गया, शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन कादिर वही बात आ जाती है कि मतलब हम भी फाइनली अभी एक्स तक तो पहुंच गए हैं, और अब एक्स के बाद नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट 2 फ्रेंचाइजेज ऐड होंगी, हो सकती हैं अगर कोई लेना चाहे तो। सबने चेंज भी होना है ना, अब सब चेंज भी होंगे। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग छोड़ेंगे भी, मामलात इधर उधर होंगे। हाँ, इसमें बहुत चेंजिंग आएगी अभी, और इसके बाद ये एक अलग इम्तिहान है कि अब आप ये सीजन 10 के बाद दोबारा पीएसएल को कैसे खड़ा करते हैं। नहीं, क्यों, ये हमारे लिए चैलेंज होगा ये वाला पीएसएल, ये वाला नहीं, मतलब इसके बाद हमारे लिए चैलेंज शुरू हो जाएगा। एंड व्हाई इज दैट कि ये वाला चैलेंजिंग क्यों होगा? जस्ट बिकॉज़ आईपीएल के साथ क्लैश कर रहा है हमारा? नहीं, ये 10 एडिशन इसके पूरे हैं। अब 10 एडिशन के बाद जो है वो चेंजेस टीम्स की शुरू हो जाएंगी। जिसने रखनी है रखेगा, कोई बेचने वाला होगा बेच देगा, कोई 2 एंटर होंगी मजीद, और प्लेयर्स की भी शफलिंग, बाकी फ्रेंचाइजेस के ओनर्स में भी चेंजिंग आएंगी बेसिकली। ये कॉन्ट्रैक्ट था उनका, लाइक 10th एडिशन 10 तक आप नहीं छेड़ सकते थे। ओके। अब इसके बाद सब कुछ नया होगा, चेंज होगा, और फिर अगर फ्रेंचाइजेस के ओनर्स तब्दील होते हैं, फिर वो कौन से आते हैं, कौन सा ब्रांड इफेक्ट होता है, कौन सी फ्रेंचाइज इफेक्ट होती है, ये सब कुछ बहुत एक नए सिरे से शुरू करने वाली बात है। लेकिन नेशनल T20 कप में बाउंड्रीज नहीं है, ना स्पॉन्सर है, हमें पता ही नहीं कि टूर्नामेंट भी है, खाली मार्केटिंग करें ना, यही तो बात कल भी कर रहे थे और अब भी करें कि प्रॉपर्ली मार्केटिंग करें। खाना पूरी की है और खाता भरा है कि नेशनल T20 का टिक, इतने टूर्नामेंट हमने करा दी। कल लाहौर में 4 मैच थे, 2 फैसलाबाद में, 6 मैच एक दिन में थे। 6 मैच, आप वो साइंसदान की हिम्मत का अंदाजा लगाएं जिसने 6 मैच शेड्यूल किए हैं रोजे की हालत में। हो। हालांकि नेशनल T20 कप और T20 के जो मैचेस होते हैं वो आफ्टर इफ्तार ही होते हैं, रात के टाइम शेड्यूल होते हैं। कादिर, एक और बात करना चाहूँगी, हमारी आवाम भी ना बड़ी दोहरा म्यार रखती है। वैसे कुछ लोग स्पेसिफिकली ना, वो तनकीद का निशाना बनाने में ना कोई देर नहीं लगाते हैं। मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान पानी पिया तो उन पर बड़ी तनकीद हुई कि इनका तो रोज़ा नहीं था, मुल्क के लिए रोज़ा नहीं रखा। अभी ये इसमें मैच में पता चल रहा था वो सलमान अली आगा च्युइंगम खा रहे थे। च्युइंगम से तो नहीं टूटता रोज़ा। ओह माय गॉड, नया ध्यान आ गया। क्या बात है, या कोई बात करे, मुझे रोजे में चाय पीने की इजाजत है। नहीं अल्लाह माफ करे। अब देखे वो अब ड्यूटी पे हैं यार, वो यही बात शामी के लिए भी थी ना, इतनी तो अब वो उनको छूट होनी चाहिए। शमी के लिए भी यही बात थी ना, मतलब हम लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। नहीं ऐसे भाई देखो, किसी के दीन मतलब के हवाले से आप उसको नहीं जज कर सकते, वो उसका और उसके अल्लाह के दरमियान का मामला है। आप कौन होते हैं? आप अपने अंदर गिरेबान में जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं? और रोजा रख के रोजे के काम पूरे किए थे। लोग देखे हैं भाई, बेशर्म होके बेधड़क होके आप वो खा रहे होते हैं सारों के सामने रोजे की हालत में, और वो ये फिर ये भी तो चीजें मैटर करती हैं। हो सकता है उसके साथ कोई मजबूरी हो, कोई परेशानी हो, हम लोग नहीं जज कर सकते ना। हमने तो यही जज करना है कि यार इसने रोजा नहीं रखा हुआ। सबसे बुरा कादिर साहब को लगता है जब उनके पास बैठे कोई खा रहा होता है कुछ। तो एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कामरान में और सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मेरा कादिर भाई से सवाल है कि क्या हमारी जो क्रिकेट टीम है उनको बेहतरी के लिए क्या करना होगा, क्योंकि सिर्फ तनकीद से तो हल नहीं बनेगा ना। तो हमसे क्यों नहीं सवाल किया आपने? हमारे से मतलब क्या दुश्मनी है आपकी? मैं भी बैठी हूँ। माइक का आवाज तो खोलो यार। को हम सुनते हैं ना, उनका इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अरे क्या बात है। सवाल जरा रिपीट कीजिएगा, आपके इम्पोर्टेंट पर्सन ने आपका सवाल नहीं सुना। मैंने कहा कि पाकिस्तान टीम को ना क्या करना पड़ेगा बेहतरी के लिए? सिर्फ तनकीद से काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेड है, ये बेसिकली मंगवाए हैं हमने स्पेशली। पाकिस्तान टीम को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ तनकीद से काम नहीं चलेगा, बेहतरी के लिए तनकीद ही करते रहेंगे। अपने साथ ठीक होना पड़ेगा।
कप्तानी का लालच छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। और अपनी नीयतें साफ़ करनी पड़ेंगी, मुल्क के लिए खेलना पड़ेगा, एक दूसरे से कदूरतें, मुनाफकतें, नफ़रतें दूर करनी पड़ेंगी और मेरिट के मुताबिक सिलेक्शन करनी पड़ेगी। फिर आपकी टीम एक ट्रैक पे आएगी। जब तक आपके चेयरमैन, जब तक आपकी सिलेक्शन कमेटी, जब तक आपके कप्तान चेंज होते रहेंगे, तब तक आपकी टीम ऐसे ही दरबदर की ठोकरें खाती रहेगी और यही रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते रहें हमेशा के लिए। अगर आप एक कप्तान को 2 साल नहीं देते, 1.5-2 साल नहीं देते, तब तक उसको पूरी अथॉरिटी नहीं देते। जिस तरह 2021-22 में बाबर को पूरी अथॉरिटी दी गई थी, सब लड़कों को पता था, ज़हनी तौर पे वो तैयार थे, लालच नहीं था। और जैसे ही रमीज़ राजा गए, उनको पता लगा कि हाँ जी भाई, अब बाबर को जो है ना वो नशिस्त खाली हो सकती है, लिहाजा कप्तान बनना। पता नहीं क्या लालच है भाई, कप्तानी का क्या लालच है, समझ से बाहर। भाई मर्जी आपकी पसंद, मर्जी की बात नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, फिर आपका लाइमलाइट है, हाँ वो ये भी हो सकता है चीज़ें। तो ये जब तक हवस, लालच नहीं ना ख़त्म होगा, तब तक आपकी टीम नहीं तरक्की कर सकती माजरत के साथ। चाहे आपके मिडिल ऑर्डर में 80 की एवरेज वाला लड़का आ जाए, अच्छी शमूलियत हो जाए, मेरिट पे हो जाए, तब तक नहीं हो सकती जब इनके अपने हालात अंदर के ना वो नहीं बेहतर हो सकते। कादिर साहब का ना हाथ भी ऐसे से होने लग गया अब रोजे में, तो प्रोग्राम मुझे अब डबल नजर आने लगे। प्रोग्राम एंड कर देते हैं हम लोग, बहुत हो गई है, मतलब इतना इनफ होता है। तो बहुत शुक्रिया आपका फातिमा, कादिर, अली और मैं। इजाज़त अली ले लें फिर? इजाज़त लेते हैं इनसे। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया आपको, बड़ी जल्दी इजाज़त ले लिया आपने। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपसे हम इजाज़त लेते हैं अभी के लिए, लेकिन आपसे मुलाकात होती है कल डिस्कस करेंगे मज़ीद इस हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। IPL आने वाली है, IPL के ऊपर हम लोग तफसीलन बात भी करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।